हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ इंटरमीडिएट एग्जाम क्वेश्चंस के लिए। टॉपिक है मेरा रिव्यू, जो मैंने अभी 2 नंबर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस के लिए मैंने बनाया है। बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो के लिए मैं बनाऊंगा। पहले इस वीडियो के लिए समझें, अच्छे से देखें और समझें। तो देखो, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे कि यदि 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y 3 बराबर 1 2 3 3, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया है हमारा 2x2 का है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जैसे मैट्रिक्स दे दिया है तो उसे पूछ लेता है ऑर्डर और कोटि बताओ। तो ऑर्डर बताओ तो 2x3 का हो गया, यानी रो और कॉलम। तो हम यहाँ पे ये कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करो। तो इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y 3 बराबर 1 2 3 3। जब हमारे ये सेम सेम होते हैं, जब भी हमारा मैट्रिक्स सेम सेम हो हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे कि इजीली हम इसको कॉमन कर लेते हैं, यानी कंपेरिजन कर लेंगे एक दूसरे का। यहाँ पे तो कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 1 x प्लस 2y बराबर 3। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इजीली सॉल्व करेंगे तो इन समीकरण को क्या करेंगे हम कि पहले समीकरण से y का मान निकाल लें। समीकरण 1 से लिखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर लिखेंगे 1 माइनस 2x। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2x बराबर 3। इजीली इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा x प्लस 2 माइनस 4x बराबर 3। तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4x यानी माइनस का 3x और 3 माइनस 2, तो माइनस 3x बराबर माइनस यानी 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे इजीली क्या दिया था हमारे पास y बराबर 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 यानी 3 एकम 3, 3 प्लस 2 यानी 5/3। तो ये y का मान हो गया। अब अगला सवाल इसमें दिया हुआ है हमारे पास, आगे जो सवाल दिया हुआ है तो इस सवाल में क्या है, नीचे बढ़ाओ। यदि a बराबर 0 1 1 0 तथा b बराबर 1 0 0 माइनस 1, तो ba पूछ रहा है हमसे। तो ba में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b और a। तो b का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1 0 0 माइनस 1 और a का वैल्यू दिया है हमारे पास 0 1 0। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर बी ए पूछा तो बी ए की वैल्यू पहले लिखेंगे और ए बाद में तो ए बाद में। अगर ए भी पूछता तो ए की वैल्यू पहले और बी की वैल्यू बाद में। ये बच्चे ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर ए भी पूछा है तो बच्चा बी ए लिख देता है, बी ए पूछा है तो ए भी लिख देता है। तो नॉर्मली ये मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई एल टाइप चलता है इस तरह से, यानी रो का इस कॉलम में। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का करेंगे तो 1 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका करेंगे तो ये 0, यानी इस लाइन का पहले इसमें कर दी, अब इस लाइन का मैं इसमें करूंगा तो 1 एकम 1 और 0 आगे किया मैंने 0। अब इस लाइन का करूंगा मैं इसमें तो 0 और ये माइनस 1, फिर इसका करूंगा तो यहाँ पे 0 और ये भी 0। तो इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये 0 बचा, ये 1 बचा और ये माइनस 1 और ये 0। तो इजीली मल्टीप्लाई हो गया। ये 2/2 मैट्रिक्स का था, यानी 2/2 का था। अब इसके आगे क्वेश्चन और है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर इतना दिया और x माइनस वाई बराबर इतना दिया, तो x का मान पूछ रहा है। तो इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दिया है x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5 और x माइनस वाई बराबर दिया है हमारे पास 3 0 0 3। अब हम इसमें क्या करेंगे कि x का मान पूछ रहा है तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, यानी इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट एक तरफ कर लिए और ये वाले एक तरफ जोड़ दो। तो 2 0 5 और यहाँ प्लस लगा दो तो 3 0 0 3। इजीली इसको सॉल्व किया तो y से y कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2x और इसको एलिमेंट से एलिमेंट जोड़ देंगे सेम सेम उसके हों तो ये 2/2 के हैं तो सेम सेम है। 7 और 3 कितने हो गए 10
ये 0 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8। अब यहाँ पे x बराबर निकालना है तो 1/2, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे 208। डिवाइड करने पर x का जो मान निकलेगा वो बनेगा 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 2 का इसमें लगाएंगे 2 एकम 2, 0 में 0, 2 चौक 8, तो x का मान निकला है इजीली। अब एक सवाल और दिया हुआ है इसमें नीचे कि ये दिया हुआ है कि a बराबर 3 - 1 0 2, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और b बराबर दिया है -7 4 0 9। इजीली पूछ रहा है हमसे 5a - 2b का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5, और ये में कितना का मल्टी कराते हैं 3 यानी 5 का, तो 3 - 1 0 2 -2, b में कर देंगे हम 2 का मल्टीप्लाई 4 9। इजीली इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 5 15, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 7 14, 2 चौक 8, 0 2 9 18। इजीली अब इसको घटा के लिखना है, सब बच्चे इसको घटा के लिखेंगे तो ध्यान से देखें यहाँ पे 15 और ये माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 15 + 14 कितने हो गए हमारे पास यानी 29। 5 इधर माइनस के इधर तो ये -5, इधर 0 है तो ये -8, और इधर 10 है तो यहाँ पे -8। ये हमारा घटा करके आंसर आ गया रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर में मिल जाते हैं, कृपया से ध्यान से देखें। अभी आगे और ये मैट्रिक्स का गुणा है, इस एक टॉपिक ये दिया हुआ है यानी आव्यूह का गुणा करना। आव्यूह के गुणा में रो कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी मैंने छोटा सिंपल सवाल एक था 2/2 कॉलम का रो का, वो समझा दिया था। अब ये 3/3 में है, कोई 3/2 में है, अलग अलग रो है, अलग अलग कॉलम है। तो हम इसको इजीली क्या करते हैं कि आव्यूह दिया है यानी आव्यूह ए भी ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर इतना है तो ये दिया है और एक ये दिया है, तो ये दिया हुआ है